जिससे कि हम हाई स्पीड की बैंडविड्थ लेते हैं इंटरनेट और दूसरी सेवाओं के लिए। तो ये उसी लगभग उसी लेवल के कोर राउटर रहते हैं। ये बहुत हाई स्पीड के कनेक्शन रहते हैं। ऐसे ही मुंबई जो जुड़ा है हावड़ा से जुड़ा है, हावड़ा जो जुड़ा है चेन्नई से जुड़ा है, चेन्नई सिकंदराबाद, सिकंदराबाद दिल्ली से, फिर ये लाइन दिल्ली सीधी चेन्नई से जुड़ी है, फिर चेन्नई मुंबई से जुड़ा है, हावड़ा सिकंदराबाद से। मतलब इसको हम मैच टोपोलॉजी बोलते हैं और स्टार भी बोलते हैं कई बार, कि हम हर राउटर को एक दूसरे से कहीं ना कहीं से ऐसा जोड़ें कि कहीं कोई अगर लिंक फेल हो जाता है बॉम्बे और हावड़ा के बीच में, सीधा ये वाला अगर कनेक्शन कट जाता है ये वाला, तो बॉम्बे कहां से चला ले, चेन्नई होते हुए हावड़ा चला ले। जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था, मक्स होता था पॉइंट टू पॉइंट, कि बीच का अगर लीज लाइन फेल हुई तो सब बंद, और राउटर जो होता है ये पैकेट्स में बात करता है, तो सीधा डेटा का पैकेट बना के हावड़ा इधर भेज रहा है, मान लीजिए ये लिंक कट गई तो इस रास्ते भेज देगा इस राउटर के थ्रू। तो हम राउटर्स को वैसे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं नेटवर्क में लाने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। तो हमारे इंडियन रेलवे के हो गए 4 सर्वर में, इसलिए अब वो खड़ा हुआ है और विक्की को फोन करता है, यार विक्की भाई यार तुम्हारे इसका नेटवर्क नहीं चल रहा है यार, बोल रहे हैं लिंक फेल है तुम्हारा, क्यों? फिर उसके बाद विक्की आनंद फोन करते हैं, कहाँ, कटनी पीआरएस। कटनी पीआरएस वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे बाकी के लिंक तो ठीक है, मुंबई की गाड़ी की, दिल्ली की गाड़ी की टिकट बन रही है, लेकिन हावड़ा लिंक फेल है। हावड़ा लिंक फेल है तो जो 082 33 या 34 गाड़ी है ये हावड़ा को दी गई है इंडियन रेलवे के द्वारा, तो वो हावड़ा सर्वर की गाड़ी है। अब किसी वजह से मुंबई से हावड़ा लिंक के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बॉम्बे से कनेक्टेड है हावड़ा सीधा, जबलपुर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये जोनल लेवल की कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पर इस लिंक में कोई फेलियर आ गया, बाय द वे इस लिंक में भी कोई फेलियर आ गया, ऐसा होता है कई बार। तो अगर हम यहां जबलपुर में खड़े होके उस गाड़ी की टिकट बना रहे हैं तो हमें ऐसे जाके इस रास्ते जाना पड़ेगा, फिर जब हम हावड़ा जाएंगे तो लिंक फेल है, तो उस गाड़ी की टिकट नहीं बन रही, और फिर मान के चलिए वो लिंक कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, आधे पौन घंटे में, तो हावड़ा की टिकट भी बनने लगती है। इसी प्रकार चेन्नई सर्वर में कुछ गाड़ियां दी हुई हैं, संघमित्रा हो गई है इस तरह की, दिल्ली सर्वर में कुछ गाड़ियां दी गई हुई हैं। तो जैसे दिल्ली से आप जम्मू साइड जाएंगे, नॉर्थ साइड जाएंगे, या अपने जबलपुर तरफ आने वाली, कानपुर तरफ जाने वाली, ये सब दिल्ली सर्वर में है सब गाड़ियां। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम जो हम लोग फेलियर एनकाउंटर करते हैं प्रैक्टिकल, उसमें एक चेन्नई का और एक हावड़ा के, ये दोनों सर्वर्स में कभी कभी ब्रेक आते हैं। अब सिकंदराबाद सर्वर की अपन बात करें, सिकंदराबाद सर्वर को जो क्रिस है ना, क्रिस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क को मेंटेन करती है, तो सिकंदराबाद सर्वर को उसने डिजास्टर रिकवरी सर्वर बना के रखा है। डिजास्टर रिकवरी सर्वर का मतलब क्या है? डिजास्टर रिकवरी सर्वर का मतलब ये है, अभी यहाँ पर सतना और कटनी में पीआरएस लिंक जो भी मेंटेन कर रहे होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा कि हम लोग कभी कभी कटनी से सिकंदराबाद की एक लिंक बनी हुई है, वो बंद होती है तो रेलटेल वाले आके देखते हैं, उनके साथ हम टेस्टिंग कराते हैं। जबलपुर से सिकंदराबाद है, कटनी से सिकंदराबाद है और सतना से सिकंदराबाद है, 3 लिंक है। वो इसलिए बनाया गया है, सिकंदराबाद को डिजास्टर रिकवरी सर्वर इसलिए बनाया गया है कि इन केस कभी फ्यूचर में ये हमारे टिकटिंग के सर्वर हैं बॉम्बे में, ये अगर फेल हो जाते हैं तो हमारा जो डेटा ट्रैफिक है नेटवर्क में तो रहेगा, लेकिन वो बॉम्बे के रास्ते ना जाकर डायरेक्ट सिकंदराबाद से यही वाले सर्वर की जो मिरर कॉपी बनी हुई है वहां से टिकट बना सकते हैं। तो सिकंदराबाद अभी और डिटेल में आपको बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगली क्लास में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे 4 मुख्य सर्वर है, मान लीजिए बोलते 5 हैं, आपको कोई पूछे तो आप 5 ही बोलिएगा, लेकिन वर्किंग सर्वर 4 हैं, हावड़ा, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ठीक। चारों में हमारी गाड़ियां डिवाइडेड है इंडियन रेलवे की। तो हम अब यहां से कैसे कनेक्टेड है, ये जोनल पीआरएस नेटवर्क है, इंडियन रेलवे का नेटवर्क है, ऊपर ये जो 5 राउटर है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक हाई स्पीड का ऑप्टिकल स्विच है वहां पर बॉम्बे में। ये पूरा सेटअप जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में कम्युनिकेशन रूम है, उसके ऊपर क्रिस है, वहां पर हमारे सारे सर्वर्स हैं, ये सारे सर्वर आपको जो दिख रहे हैं, और ये कनेक्टिविटी है। सीएसटीएम का कोर राउटर जो है पीआरएस का वहीं पर है, तो सीएसटीएम के कोर राउटर से हम कनेक्टेड हैं हाई स्पीड स्विच से। हाई स्पीड स्विच से फिर फर्दर हम लोग ये जो आप देख रहे हैं
ये सर्वर है टिकटिंग के, काले कलर में जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5, ये पीआरएस के सर्वर है। ठीक, पीआरएस के सर्वर में जैसे ये हो गया MUM FE1, MUM FE2, MUM FE3, MUM BE1, MUM BE2, ये इनके टेक्निकल नाम है। ठीक, तो जो भी टिकट ऑपरेटर है जब टिकट बनाता है तो पहले लॉगिन करता है, एक कमांड देता है कि हम MUM FE1 में लॉगिन हो रहे हैं, हमारा ये आईडी है, ये पासवर्ड है, तो इसके अंदर लॉगिन हो जाता है, फिर टिकट्स बनाना शुरू करता है। तो रिजर्वेशन से संबंधित या आरक्षण से संबंधित ये 5 सर्वर हैं कुल हमारे CSTM में, जहां से जबलपुर कनेक्टेड है। तो 1 2 3 इन पे ज्यादातर टिकटिंग, रिफंड, EQ फीडिंग, VIP कोटा फीडिंग, इन 3 सर्वर पे मुख्य रूप से ये काम होते हैं। पहले 3 सर्वर पे ये MUM BE1 और MUM BE2, ये 2 सर्वर पे जनरली जो हम ट्रेन के चार्ट निकालते हैं उसका काम होता है, और कुछ EDR वगैरह की एंट्री होती है। EDR मतलब जो लोग ट्रेन पे जर्नी नहीं कर पाए तो उनका EDR फाइल होता है, उनका रिफंड मिलता है। उस तरह के काम MUM BE1 और BE2 पे किए जाते हैं। ठीक, ये हो गए 5 जितने भी काले हैं, ये आरक्षण से संबंधित, रिजर्वेशन नेटवर्क से संबंधित सर्वर है। अब अगला सर्वर वहां रखा है NTES का, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग NTS पे क्या करते थे कि हम लोग ट्रेन की रनिंग इंफॉर्मेशन सतना, कटनी, पिपरिया, NTS का टर्मिनल रहता था, वो चेक करता था अपना जो क्लर्क है, उसके बाद वो बोर्ड पे लिख देता, हाँ भाई ये गाड़ी इतनी लेट उतनी लेट। लेकिन अब इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग पैसेंजर एम्यूनिटी डील कर रहे हैं हमारे जबलपुर डिवीजन में, जो भी हमारे स्टाफ है, उनको क्या हो गया है कि उनका जो IPIS सिस्टम है, IPIS सिस्टम मतलब ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पोस्ट गाइडेंस बोर्ड, अनाउंसमेंट, ये सब NTS से कनेक्टेड हो गया। तो NTS से कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब ऑपरेटर को अपने हाथ से उस गाड़ी की जानकारी फीड नहीं करनी पड़ेगी डिस्प्ले बोर्ड में। तो क्या होगा कि आपका जो डिस्प्ले सिस्टम है, जो PC रखा हुआ है जिससे डिस्प्ले चलता है, वो क्या करेगा कि अगले 3 घंटे में कौन कौन सी गाड़ियां, उनकी क्वेरी जनरेट करके भेजेगा इस सर्वर के पास, ये NTS सर्वर के पास भेजेगा। ठीक है, NTS सर्वर बताएगा हाँ भैया जबलपुर स्टेशन या कटनी स्टेशन से अगले 3 घंटे में आपकी ये गाड़ियां और इतनी लेट चल रही हैं, और वो वापस रास्ते से आके उसके डिस्प्ले सिस्टम में उसकी ट्रेन की रनिंग इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, और ऑपरेटर सिर्फ क्लिक करेगा सेंड करने के लिए डिस्प्ले पे, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब उसको आजू बाजू के स्टेशन पे, जैसे पहले व्यक्ति इलाहाबाद से पूछता था या कहीं से पूछता था कि भाई ये गाड़ी की कैसी क्या अभी स्थिति चल रही है, कहां तक पहुंच गई, उस हिसाब से यहाँ अपने बोर्ड पे लिखता था कि हाँ ये गाड़ी 3.5 घंटा लेट है। ठीक है, फिर वो व्यक्ति अनाउंसर को बताता था कि हाँ भाई गाड़ी 3 घंटा 30 मिनट डाल दो तुम डिस्प्ले में, वो ऐसे डालता था। तो इतना करने में टाइम बहुत जाया होता था। फिर उसके बाद कई बार ट्रेन मेकअप कर लेती थी बड़े बड़े सेक्शनों में जहां स्टॉपेजेस नहीं रहते। मान लीजिए सतना के बाद सीधा जबलपुर ही रुकना है किसी गाड़ी को, अब वहां सतना में 3 घंटा लेट है, लेकिन जबलपुर आते आते वो 45 मिनट मेकअप कर लेती है गाड़ी। तो होता क्या था कि कई बार गलत जानकारी भी शेयर हो जाती थी। लेकिन NTS से कनेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ है कि हर स्टेशन पे गाड़ी कहां से निकली, कितने बजे उसका डिपार्चर हुआ, भले ही वो गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती हो या नहीं रुकती हो, वो अपडेट हो जाता है NTS में। तो ये NTS की अभी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है हम SNT वालों के लिए, क्योंकि इस पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं, पिपरिया वाले अभी राजेंद्र ठाकुर डील कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जो भी गाड़ियां हैं ये ऑटोमेटिक NTS से डेटा लेता है और हमारे डिस्प्ले सिस्टम पे दिखाता है। तो हो गया ये 5 हो गए रिजर्वेशन के सर्वर, 1 हो गया NTS का, और ये हो गया UTS का सर्वर, जो अपनी छोटी लोकेशंस पे जहां पर, और बड़ी लोकेशन दोनों पे UTS है। लेकिन अभी कोविड की वजह से अनरिजर्व टिकट अभी बिक नहीं रही है। लेकिन ये वही सर्वर है जिससे आपके नीचे की पट्टी में लिंक अप लिखा आता है, भले ही आप टिकट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर आप लिंक में हैं, आपका लिंक अप इसलिए नहीं दिखाएगा कि आपका जो थिन क्लाइंट है वो स्टेशन के राउटर या जबलपुर के राउटर तक कनेक्टेड है, सिर्फ इसमें लिंक अप नहीं आता। वो खोजता है किसको, वो खोजता है UTS के सर्वर को। व्यवहारी में लगा हुआ थिन क्लाइंट वो कोशिश करता है कि इससे संपर्क बनाए, और जब संपर्क बन जाता है तो उसकी नीचे की पट्टी पे लिंक अप लिखा हुआ आता है। समझ रहे हैं? अभी तक का कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? अगर आवाज आ रही है मेरी तो
आवाज जा रही है? क्लास कंटिन्यू करके आधा घंटे बाद में क्वेश्चन आंसर कर देंगे। विकी आनंद? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी पूरन जी बताएं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। एक्चुअल में क्या होता है, खराब नहीं होते। क्रिस ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि इन सारे सर्वरों के बैकअप हैं, ठीक है। ये सारे जो सर्वर है ना, आप लोग लैपटॉप चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, सर्वर को हमेशा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है हमारा विंडो एक्सपी, विंडो 10 और ये सब वो सब। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। सर्वर को बनाया ही ऐसे जाता है कि एक तो उसको ठंडा रहना चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास होनी है। मान लो उसकी जो स्पीड है, जो कैलकुलेशन की स्पीड है, मान लो 10,000 है या 1 लाख है। हमने अगर अभी असेसमेंट किया कि नहीं हमारे इतने टर्मिनल लग जाएंगे, इसकी स्पीड 1 लाख होनी चाहिए, तो हम उसमें रेलवे लेगी 5 लाख की कैपेसिटी का, ठीक है। मैं यही चीज पूछना चाहता था कि जैसे 4 सर्वर है, मान लिया आपका दोस्त बंद हो गया तो स्पीड कैसा मिलेगा? मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या होती है। हाँ, 5 सर्वर है ना, 5 सर्वर का क्रिस के पास इनके मिरर सर्वर भी रखे हुए हैं। अगर आपका इंटरप्शन आता है, मान लीजिए आपका स्टेशन कौन सा है? एनकेजे ना। अच्छा हाँ, सूरज मनी बोल रहे हैं। हाँ तो एनकेजे पीआरएस वाला MUM-FE3 में लॉगिन होकर टिकटिंग कर रहा था, ठीक है। अब टिकटिंग कर रहा था, क्या हुआ, किसी वजह से MUM-FE3 मिलना बंद हो गया। ऐसा बहुत होता है, ठीक। तो अब MUM-FE3 जो है वो मिलना बंद हुआ, तो क्रिस के पास वो अरेंजमेंट रहते हैं कि क्रिस अपन कंप्लेंट करते हैं कि भाई सर्वर नहीं मिल रहा है। आप जब हमको फोन करते हो जबलपुर में कि सर लिंक नहीं आ रहा है एनकेजे में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनकेजे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप बोलते हो सर एनकेजे में लिंक नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले जबलपुर से एनकेजे पिंग करके देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, मिल रहा है। फिर हम एनकेजे से जबलपुर से बॉम्बे पिंग करते हैं कि हमारा बॉम्बे तक का लिंक तो ठीक है, इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है। हाँ भाई, हम क्या करते हैं उसके लिए, देखो ये डायग्राम है। हम ये यहां जबलपुर के राउटर से आप व्यवहारी कनेक्टेड है, हम इस रास्ते से जाके यहां तक पिंग करते हैं इसको कि हम बॉम्बे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है बोलते हैं नहीं सर हमारा तो अभी भी नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, फिर यहां से जबलपुर में बैठ के इस रास्ते से FE1, FE2, FE3, B1, B2 इनको पिंग लगाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमें ये सर्वर अच्छा मिल रहा है, ये अच्छा मिल रहा है, FE3 में लॉसेस मिलते हैं, ठीक है, लॉसेस आ रहे हैं, B1 ठीक मिल रहा है, B2 मिल रहा है, लेकिन इसमें लॉसेस मिल रहे हैं। अब इसमें हम क्रिस वाले को फोन लगाते हैं, तो इसमें 2 टाइप के फेलियर आते हैं। मेजर फेलियर आज तक नहीं आया कि पूरा सर्वर खराब हो गया हो, क्योंकि अभी हम लोग इस लेवल पे सिक्योरिटी डील कर रहे हैं। जैसे गूगल होता है, गूगल आप देखना, मुझे लगता है 3-4 साल में एक आधी बार बैठा हो आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, नहीं तो नहीं बैठता। इसी लेवल का सर्वर हम लोग वहां तैयार करके रखें, क्योंकि मनी मैटर्स से डील करता है, पैसे से डील करता है, रेवेन्यू लॉस होता है। तो प्लीज आप बैठिए ना प्लीज। तो इसलिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहली चीज तो ऐसा कि इसको फेलियर अलाउड ही नहीं कि इसमें फेलियर हो, ठीक है। तो इसकी जो है एक मिरर कॉपी क्रिस के पास, वहीं एक हार्ड उसमें मतलब मान के चलिए एक और फिजिकल सर्वर होता है उनके पास, ठीक है, कि बाय द वे किसी भी तरह से MUM-FE3 बैठ गया है, नहीं ठीक हो पा रहा, तो क्रिस तुरंत उसको स्विच करेगा दूसरे वाले में, ठीक है। रेलवे में आप कंट्रोल फोन है, गेट फोन है, जो भी है, आपको आपके सीनियर DST साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई इसका हॉट स्टैंड बाय रखा है कि नहीं। मान लो कोई गेट फेल हो गया, गाड़ी लग रही है, मान लो किसी की तरह से गेट ठीक नहीं हुआ, तो आपने तुरंत आपने फोन चेंज कर दिया, चालू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का कंसेप्ट जो है क्रिस वालों ने वहां पर इनके स्टैंड बाय सर्वर भी बना रखे हैं कि मैक्स टू मैक्स अगर कभी
इसमें कोई फेलियर आ जाता है तो हम इसको दूसरे पे स्विच कर सकें, एक चीज। दूसरी चीज, क्रिस वाले क्या करते हैं, समय समय पर इसके आवश्यक कंपोनेंट को बदलते रहते हैं। हाँ, मेंटेनेंस के लिए कई बार जो आरक्षण वाले होते हैं इनकी स्क्रीन पे मैसेज आता है कि रविवार इस तारीख को रात में 11:45 से सुबह 2 बजे तक के लिए MUM FE2 और MUM FE3 काम नहीं करेगा। आपको टिकट बनानी हो तो MUM FE1 में लॉग इन करें। ठीक, तो जो लोग पढ़ लेते हैं वो लोग रात की ड्यूटी वाले, जैसे जबलपुर में तो 24 घंटे टिकटिंग होती है, करंट वाला काउंटर है यहाँ पर, तो जो लोग पढ़ लेते हैं वो लोग SE1 में लॉग इन करके रखते हैं, उनका लिंक नहीं फेल होता। अब इस बीच में रात में 2 बजे 2:30 बजे जब टिकटों की बुकिंग नहीं होती तो क्रिस वाले अपनी मेंटेनेंस करते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को चेक करेंगे, पावर सप्लाई यूनिट ठीक काम कर रही है कि नहीं, ये समय समय पे होता रहता है। आप लोगों को पता नहीं चलता, हम लोगों को इसलिए पता चलता रहता है क्योंकि वो मैसेज फ्लैश होता रहता है सिस्टम पे। ठीक है, तो ऐसे ही NTS के साथ भी होता है, ऐसे ही UTS सर्वर के साथ भी होता है। ये लोग समय समय पे ब्लॉक लेते हैं, जैसे आप लोग ब्लॉक लेके अपने केबल का इंडक्शन ठीक करते हैं, इमरजेंसी सर्किट खराब है, गेट में इंडक्शन आ रहा है, तो आप ब्लॉक लेके जॉइंट ऑपरेट करते हैं, उतनी देर के लिए ट्रेनें रुक जाती हैं। रात के समय क्या रहता है कि आरक्षण टिकटों की जनरल ज्यादातर बुकिंग नहीं होती, तो ये लोग क्या करते हैं, 5 हैं तो उसमें से 2 सर्वर चालू रहने देंगे और या 3 चालू रहने देंगे, 2 को ब्लॉक लेके अपना मेंटेनेंस कर देंगे। ये लोग डेटा बैकअप भी लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या रहता है कि इनका जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सर्वर हम और आप सूरजमणि लैपटॉप में विंडोज चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, इनके नेटवर्किंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं। ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क बता रहा था। इन जो सर्वर की लेवल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूनिक्स पे होता है। हमारा जो PRS का जो नेटवर्क काम कर रहा है ना, वो पूरा यूनिक्स बेस है। आप FOIS देखिए, आप रेलनेट देखिए, रेलनेट तो पूरा इंटरनेट ही हो गया एक तरह का, लेकिन FOIS में जब भी आप जाएंगे तो आपको क्या दिखता है, वो जो वहां पर शेड में, वहां पर साइडिंग में जो बैठा हुआ है, जो बाबू है TNC है, वो खोल के रखेगा तो पूरा ग्राफिक खुला रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो हम विंडो यूज करते हैं उसको भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्यों? क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है, हमें सिर्फ क्लिक करना है, एक बॉक्स में जाके नाम लिखना है, ये करना है, तो वो GUI कहलाता है। ठीक, और अब उसी तरह से ये जो है हमारा जो है सिस्टम पूरा PRS का, ये कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेस है, यूनिक्स कमांड समझता है। आज का जो नया सिस्टम है, आपके मोबाइल फोन है, ये भी यूनिक्स और आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही डेवलप है, लेकिन वो ग्राफिकल बेस है। लेकिन आज भी हम PRS वाले को यूनिक्स पे चला रहे हैं क्योंकि यूनिक्स ज्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है, और ये जो है यूनिक्स वाला सिस्टम है पूरा कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वरों में डला हुआ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को डील करते हैं वो जानते होंगे कि हमने मान के चलो हमारा एक लैंड पोर्ट खराब हो गया, ठीक, जिससे हम अपना इंटरनेट चला रहे थे किसी भी पीसी का। हमने क्या किया, साहब से बात करी, अपने विद्या साहब से बात करी, विद्या साहब ने एक लैंड कार्ड मंगा दिया। अब पता चला आपने लैंड कार्ड लगाने के लिए उस सिस्टम को बंद किया, उस कंप्यूटर को बंद किया आपने। ठीक, कंप्यूटर को आपने शट डाउन किया, आपने लैंड कार्ड लगाया, फिर लैंड कार्ड के ड्राइवर डाले, ये करते करते हो गया आपको 40 मिनट। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं जो आप ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका पर्सनल कंप्यूटर था तो आपने 40 मिनट उसको बंद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है भाई, हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी, इससे तो सिर्फ हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस सर्वर से कितने करोड़ों लोगों की टिकट बन रही है कि आप इसको 40 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं, हड़कंप मच जाएगा। इसलिए इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम उपयोग करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि चालू सिस्टम में मान लीजिए कोई खामी आ गई, एक हार्ड डिस्क खराब हो गई या कुछ खराब हो गया, इसका लैन इंटरफेस खराब हो गया, तो आप ऑन सिस्टम में जो वर्किंग है, पावर सप्लाई चालू है, बुकिंग चल रही है, सब चल रही है, आप सिर्फ एक कमांड देंगे कि इसका ये वाले लैन कार्ड की सर्विस को स्टॉप किया जाए, वाले लैन कार्ड की सर्विस स्टॉप हो जाएगी। आपने वो कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड चेंज किया और लगा दिया, उसकी कनेक्टिविटी दे दी, फिर आपने कमांड दे दी कि इस सर्विस को चालू कर दिया जाए।
क्यों? क्योंकि एक सर्वर को बूट होने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं अगर हैवी सर्वर हो। वापस आपने एसटीएम रीसेट किया होगा ना, उसको भी एक सर्वर मान के चलो आप। एक तेजस का एसटीएम बूट होने में 20 से 25 मिनट लेता है और एसटीएम 4 और ज्यादा समय लेता है। तो वैसे ही सर्वर का हिसाब किताब है। जब आप कहीं मेंटेनेंस करते हैं, पीआरएस से धड़ाधड़ फोन पहुंच जाते हैं कि अरे भैया क्या हो गया, एनकेजे में कुछ फेलियर हो गया क्या? बोले नहीं सर, बैटरी चेंज कर रहे थे, एसटीएम बंद किया। 25 मिनट बाद एसटीएम नॉर्मल होता है, सर्किट ठीक हो जाता है। कितने लोग इफेक्ट होते हैं? पीआरएस होता है, वॉइस होता है, सब जो उस रास्ते से चल रहा है। सेम चीज इन सर्वरों के साथ है। करोड़ों लोग टिकट बना रहे हैं, हम इसको बंद नहीं कर सकते। अगर हम एक कार्ड बदलने के लिए या हार्डवेयर कंपोनेंट बदलने के लिए, जो कि हम जनरली करते हैं, पीसी को ऑफ करके ही काम करते हैं, वो हम इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसको इतना महंगा खरीदा है, इतना सिक्योर, इतना सेफ बनाया है कि हम इसमें इतने पैसे खर्च किए कि हम चाहते हैं सर्वर चलता रहे 24 घंटे 7 दिन लगातार चलता रहे। हमको सिर्फ कमांड से सर्विस बंद करनी है, कमांड से चालू करनी है। तो हमने ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पीसी को बंद नहीं करते हो या सर्वर को बंद नहीं करते हो, आप कंपोनेंट चेंज करते हो, सर्विस को स्टॉप स्टार्ट करते हो, जिससे कि आपके वर्किंग चीजों में इंटरप्शन ना आए। तो आपके सूरजमणि जी के क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहली चीज तो इस लेवल का हम लोग डिजाइन करते हैं कि जो बंद हो ही ना किसी भी कंडीशन में। वो बात अलग है कि भूकंप और ये वो वाली परिस्थितियां होती हैं, वो एक चीज अलग है, वो एक बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है। वहां पर जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है, हम लोग थोड़ी बहुत नजरअंदाजी कर सकते हैं, लेकिन वहां वो लोग बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते। वहां पूरा एसी सप्लाई काम करती है। ये सर्वर के लिए एसी है, एक पूरा पावर प्लांट है उनका ग्राउंड फ्लोर पे, जहां पर पूरे एसी के यूपीएस, इनकी एसी सप्लाई लगभग ना के बराबर फेल होती है। कभी कभी इनको एसी वाली यूनिट में मेंटेनेंस करने जाए तो उस पर भी न्यूज फ्लैश होने लगती है कि 5 मिनट के लिए एक एमसीबी चेंज करनी है वहां पर, उसके लिए 5 मिनट के लिए ये सारे सर्वर बंद होंगे, 5 मिनट बाद आप हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए जी। क्या सुन रहा हूँ। हाँ? सुन रहा हूँ सर। अच्छा जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सभी सुन रहे हैं। अच्छी बात है। तो हम लोग क्या है, इस लेवल का रेलवे ने प्लान किया है कि हम लोग 1 मिनट के लिए भी इसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस हिसाब से इस नेटवर्क को डिजाइन किया हुआ है। तो ये जो सर्वर है, अब तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये सर्वरों को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, इनका प्योर बैकअप तैयार है। ठीक है, और उन्होंने और क्या किया रेलवे ने आज से 3 या 4 साल पहले, कि किसी स्थिति में मान लो ये 5 सर्वर चले गए, इनका बैकअप भी चला गया, अब हमें टिकटिंग करनी है, तो वो मैं आपको सिकंदराबाद डिजास्टर रिकवरी सर्वर बता रहा था ना, वहां पर इसी चीज का अरेंजमेंट किया गया ऑल ओवर इंडिया का, सारे इंडिया का है वहां पर, इंडियन रेलवे का। तो हमारे भी 5 सर्वर की कॉपी यहां पर भी है। जब यहां से चलने बंद हो जाएंगे तो जो हमने लिंक कटनी सिकंदराबाद, सतना सिकंदराबाद और जबलपुर सिकंदराबाद बनाई है, तो यही वाले सर्वर हमें सिकंदराबाद से चलेंगे। मतलब रेलवे इतना सेफ लेके काम करती है, इतना प्रोटेक्टेड नेटवर्क लेके चलाती है कि किसी भी तरह से फेल ना हो। अब उनका क्वेश्चन यही था कि मान लो MUM-FE3 सर्वर खराब हो जाए, होता है खराब कई बार। क्या होता है कि जब हमारे पास पोजीशन आती है कि हाँ हमारा टिकटिंग नहीं चल रहा है, तो हम लोग MUM-FE3 वाले जितने भी लॉगिन है, मैं पूछता हूं उनसे आप किस पे लॉगिन हो, बोले सर हम FE1 पे लॉगिन है, FE2 पे। अच्छा, FE3 वाले सारे हैंग हो गए, FE3 को पिंग करते हैं, FE3 का लिंक मिलता नहीं है हमको वहां से। फिर हम क्रिस बात करते हैं तो क्रिस बोलता है हाँ थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, अभी ठीक हो जाएगा। 5-6 मिनट में वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इतने हाईटेक लेवल के लोग हैं कि पॉसिबली 98% फेलियर नहीं आने देते। ठीक, तो आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। पॉइंट नंबर 1, ऐसा परफेक्ट सिस्टम है कि वो फेल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर फेल हो जाता है तो वो लोग उसको तुरंत अटेंड करते हैं, क्रिस वाले नेटवर्क इंजीनियर जो वहां अवेलेबल है। और पॉइंट नंबर 3, बाय द वे 5 सर्वर मिलने बंद हो गए तो आप सिकंदराबाद से डेटा पाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा इंटरप्शन आएगा। लेकिन ऐसा मान के चलिए साल में एक आध बार हो कि एक आध सर्वर ना मिला हो थोड़ी देर के लिए, ऐसा साल में 1 या 2 ही बार होता है कि ये 15 मिनट के लिए कभी दिन में दोपहर में चलते चलते बंद हो गया हो या FE1 मिलना बंद हो गया हो, ऐसा होता है। आगे बढ़ता हूँ, 2 मिनट का मेरे को पॉज दीजिए, आप लोग डायग्राम देखिए।
हाँ जी, तो अब जोनल पीआरएस नेटवर्क की कनेक्टिविटी अपन देखेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया जैसा कि दिल्ली एक सर्वर है, मद्रास है, हावड़ा है, सीएसटीएम है और सिकंदराबाद जो है डिजास्टर रिकवरी का सर्वर है। ये आपस में मैश और स्टार कनेक्टिविटी में कनेक्टेड है, ठीक। राउटर है तो जो सबसे छोटा पाथ होगा वहां के रास्ते अपना डेटा लेगा, ठीक। अब ये कनेक्टेड है हाई स्पीड स्विच से। हाई स्पीड स्विच से ये यहाँ के अपने 5 टिकटिंग सर्वर हो गए। ये सिर्फ सेंट्रल रेलवे या WCR या कोटा के ही सर्वर है। ऐसे ही टिकटिंग सर्वर दिल्ली के अलग हैं। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं बॉम्बे के नीचे का, ये सेटअप हर जगह का अलग अलग है। दिल्ली का अलग है, मद्रास का अलग, हावड़ा का अलग है। हमारे यहाँ सर्वरों के नाम MUM, FE1, FE2 और FE3, BE1, BE2 इस तरह से है। चेन्नई में कुछ और नाम है, दिल्ली में कुछ और नाम है। दिल्ली में लोटस और ऐसे फूलों के नाम से 4-5 सर्वर थे पहले, अब शायद चेंज हो गए हो, है ना। पहले हावड़ा के कुछ अलग अलग नाम से हैं, इनके भी कुछ बंगाली नाम से इनके सर्वरों के नाम थे पहले। लेकिन फिर ये जो MUM, FE1 वगैरह किया गया टेक्निकली किया गया क्योंकि सबके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। पहले अपने अपने नाम दिए हुए थे इन्होंने अलग अलग रेलवे में। तो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये पूरा जो सेटअप है, ये हर दिल्ली के अंदर भी यही सेटअप होगा, चेन्नई के अंदर भी सेटअप होगा, हावड़ा के अंदर भी सेटअप होगा। ये सबके सेटअप अपने खुद के होंगे इस तरह के। क्यों परेशान होते हैं आप मिश्रा जी को बोले यार हम लोग? ठीक है सर, पानी मिल रहा है हाँ? हाँ भगवान बस ये वाला डायग्राम डिस्क्राइब कर लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो ये हम जो कनेक्टेड हैं, ये बॉम्बे सर्वर पे हाई स्पीड स्विच से कनेक्टेड है। हाई स्पीड स्विच से 5 जो है ब्लैक कलर के, ये रिजर्वेशन के सर्वर हैं 1 से 5 तक, 1, 2, 3 और BE1 और BE2, ठीक है। BE1, BE2 को मैंने आपको बताया जनरली चार्टिंग आर्टिंग के लिए यूज करते हैं। और फिर ये कनेक्टेड है MTS सर्वर, फिर उसके बाद ये कनेक्टेड है UTS का सर्वर। अब इस हाई स्पीड स्विच से ये आप पतली लकीर देख रहे हैं, ये एक लिंक आती है, एक L3 स्विच लगा हुआ है। L3 स्विच बॉम्बे में लगा हुआ है। L3 का मतलब ये होता है कि लेयर 3 स्विच होता है। हर पोर्ट पे आप अलग अलग नेटवर्क जोड़ सकते हैं। जनरली एक जो स्विच होता है हम LAN को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं कि हर पोर्ट पे सेम नेटवर्क के पीसी जोड़ेंगे। जैसे एक अगर रेलनेट का स्विच लगा हुआ है तो हम उस पे 4 अगर पीसी लगाएंगे तो चारों पे रेलनेट ही चलेगा, ठीक। लेकिन L3 स्विच में क्या होता है कि L3 स्विच के हर पोर्ट को हम अलग अलग नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमको जैसे अब इस L3 स्विच पे क्या करना था, L3 स्विच हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक नेटवर्क हो गया WCR के राउटर 2 का, ये राउटर 2 जुड़ा हुआ है L3 स्विच से, फिर राउटर 1 जुड़ा हुआ है L3 स्विच से, फिर एक पोर्ट से कोंकण रेलवे का वहां का डिविजनल राउटर जुड़ा हुआ है, फिर सेंट्रल रेलवे का डिविजनल राउटर जुड़ा हुआ है, फिर वेस्टर्न रेलवे का डिविजनल राउटर। इसलिए हमें L3 स्विच का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि हमें अलग अलग जोन के राउटरों को, डिवीजन के राउटरों को आपस में जोड़ना पड़ा। हेलो सर जी बोले, मैं बोल रहा हूँ सर। अपने दुबे जी, सूरज अच्छा सूरज जी बोलिए बोलिए। एक स्विच लगाते हैं जी, 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट का स्विच है स्विच कहाँ पर? हमारे के लिए। अच्छा ठीक है, काहे का स्विच है वो? सिस्को ले सकता हूँ FYS में, 12 पोर्ट ट्रेन में। ठीक है, तो आपका सवाल है कि आपकी जानकारी है ये? जानकारी चाहिए सर। मतलब आपको जानकारी चाहिए? जी, हमारे 24 पोर्ट का स्विच है, वो कहाँ लगा हुआ है? हमारे रेल में लगा हुआ है। रेलनेट का स्विच है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि 12 पोर्ट यूज कर रहे हैं FYS में, हाँ 12 पोर्ट रेल में, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब इसके नेटवर्क की अगर लेयर 2 स्विच है, वो लेयर 3 नहीं है। लेयर 3 स्विच भी एक तरह की सबनेटिंग के लिए काम में आता है। मतलब लेयर 3 जो स्विच है ना, आप क्या करते हो, एक क्या कई लोगों को नहीं समझ में आएगी ये चीज। लेयर 3 स्विच जो होता है उसका काम ये है कि जैसे हम पूछा सर आपसे, जी बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा हूँ। बिल्कुल आपने सही पूछा, जो हमें नहीं मालूम हो वो हम भी ढूंढेंगे, जो हमें नहीं पता हो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बिल्कुल चलेगा आप, हाँ बिल्कुल चलेगा। आपके 24 अगर आपका 24 पोर्ट का जो स्विच है
और आपने उसमें कहीं, हाँ बोलिए, 12 पोर्ट क्या बोल रहे हैं? 12 फुट वॉइस में 12 फुट है, 12 जैसे 24 का स्विच है ना सर, हाँ 12 वॉइस में 12 फुट। 12 पोर्ट हम रिलेट में ले रहे हैं। आपका बिल्कुल चलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, वो L2 स्विच है कि L3 स्विच है? सर ये तो अब नहीं मालूम सर। ये आपको बताना पड़ेगा हमको, तभी तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो L2 है कि L3 है? अगली क्लास में पूछना करें, अगली क्लास में पता करके। देखो L2 स्विच होगा, अगर L2 स्विच है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन ना डालें, उसमें कोई VPN वगैरह डिफाइन ना करें, डिफॉल्ट एज अ हब यूज कर रहे हैं 24 पोर्ट के स्विच को, तो आप निश्चित तौर पे दो नेटवर्क चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप क्या करेंगे, आपके रेलनेट के राउटर से जो केबल आई है इथरनेट की, वो आपने 1 नंबर पोर्ट में डाल दी। PRS के राउटर से आई है 2 नंबर में डाल दी। 22 पोर्ट बचे, ठीक है। 22 में से 11 पोर्ट पे आपने 11 पे आपने UTS के थिन क्लाइंट जोड़ दिए और 11 पे आपने रेलनेट के PC जोड़ दिए, ठीक। लेकिन आप जो है UTS में UTS की IP देंगे, रेलनेट में रेलनेट की IP देंगे, वो जो PC आपने लगाया बिल्कुल काम करेगा। हाँ, लेकिन आपको स्विच में क्या करना पड़ेगा? आपको स्विच में कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो लेयर 2 स्विच है ना, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप इसका सर्किट तो गुजरना पड़ेगा उसमें सर, पैचवर्ड। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आपको रेलनेट बोल दिया गलती से, चलो फॉइस मान लो। एक पैचवर्ड आपकी आई कहां से? PRS के राउटर से आपने स्विच में दे दी अपलिंक। एक पैचवर्ड आ गई FOIS के राउटर से, ठीक जी। 22 पोर्ट बचे आपके पास जी। अब आप उसमें से 5 जो है वो UTS के थिन क्लाइंट लगा दीजिए, UTS की IP डाल के, और 5 लगा दीजिए FOIS के, या 2 या 3 जितने भी लगाने हो आपको, उसमें FOIS की IP पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा ना सर? हाँ, फिजिकली कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो आपको कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना है। क्लियर करना पड़ेगा सर जी, स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि नहीं? स्विच में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ऐसा हब यूज करिए आप उसको। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई VPN नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कुछ नहीं करना है। फैक्ट्री मोड में यूज करिए स्विच को, ठीक है। फैक्ट्री मोड में यूज करिए, ऐसा हब यूज करिए, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन, मैक बाइंडिंग और ये सब नहीं होनी चाहिए। आप 5 उसमें लगा लीजिए PRS के, 5 लगा लीजिए FOIS के, और दोनों में अपलिंक आप डाल दीजिए। लेकिन सबनेट मास्क की दिक्कत आएगी, सबनेट मास्क जिसके सेम होंगे वही काम करेगा। सबनेट मास्क तो सर जिसका FOIS कराएगा उसका डाल दूंगा, रेलनेट कराएगा उसका डाल दूंगा। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, जब नेटवर्क कॉलिजन या ब्रॉडकास्टिंग होगी ना, तब आप फेलियर को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर नेटवर्क का अलग अलग स्विच लगा के रखते हैं। ये हमने किया है, हमने स्टेशन पे चलाए हैं सर्किट। तो होता क्या है, जब फेलियर आता है ना ब्रॉडकास्टिंग का, उस समय ट्रबल शूट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर हमने उसको अडॉप्ट किया। सेपरेट लगाना ज्यादा अच्छा है जी, मेरी बात सुने सर? हाँ बिल्कुल क्लियर। रेलनेट के स्विच से जोड़ दिया था FOIS का स्विच। रेलनेट देखिए, FOIS का नेटवर्क और रेलनेट का नेटवर्क एक ही है क्या, ये बताइए। तो उसमें सर स्विच पैच कोड डाल दिया था। रेलनेट से आपने लिया, आपका पैच कॉर्ड राउटर से आपने स्विच में डाल दिया, ठीक है। तो सिंपल का जोड़ दिया। आप ठीक है ना सर? FOIS में FOIS भी चलता रहा, रेलनेट भी चलता रहा, लेकिन बहुत हैंग होता था। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि चलेगा, कभी बहुत स्मूथ चलेगा, कभी हैंग होने लगेगा ब्रॉडकास्टिंग की वजह से, आपको समझ में नहीं आएगा। वही हो रहा था। मैं आपकी बात से पहले ही सहमत हूँ कि बिल्कुल चलेगा, लेकिन कभी बहुत स्मूथ चलेगा और कभी उसमें इंटरप्शन कब आएंगे, आप पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आपको। आप हेडक्वार्टर छोड़ के छुट्टी पे गए 3 दिन के लिए, पता चला विक्की आनंद है इंचार्ज वहां के, तो बोले यार देख लेना यार, तो वो विक्की ने पता चला इधर की पैच कोड उधर ये सब कर दी। तो जो आदमी करता है ना, वो फिर उसी में डील कर पाता है। तो कोशिश ये करें कि डेडिकेटेड नेटवर्क बनाएं हर चीज का, ताकि कोई नया नवेला भी आए। हाँ जी, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। अरे बहुत खुशी की बात है भैया, जो भी चीज मुझे भी नहीं मालूम होगी मैं भी तो ढूंढूंगा। और आदमी को तो
तकलीफ नहीं है सर। किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं तो हम उपाध्याय साहब के पास पहुंच जाते हैं डिपो में। पता है, जो चीज हमारे सिर के ऊपर से, सुनो, जो चीज हमारे सिर के ऊपर से बाउंसर होती है, हमारे डिपो इंचार्ज साहब फाइल खोले बैठे रहते हैं, उनकी फाइल साइड में खसका के हम बैठ जाते हैं अपना डायग्राम लेके, सर ये समझ में नहीं आ रहा। गलत क्वेश्चन तो नहीं किया, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया तुमने। ये क्वेश्चन रिसेट में भी होता है और इस पे बातचीत भी होती है। बहुत सही क्वेश्चन है। क्लास का उद्देश्य ही आपस में। हाँ जी, नीचे वाला को सिखाइए ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो आया हूँ। और अभी लेक्चर शुरू होने के पहले मैंने बोल दिया था अपनी क्लास इंटरेक्टिव ज्यादा होगी, काम से रिलेटेड, फेलियर से रिलेटेड, है ना। नहीं सर, नीचे वाला के सीख हम लोग से जाना पड़ता बार बार। अब नीचे वालों को जी बोलिए। नाम बताओ मेरे को। सर हमारे एफओएस में तो फेलियर आता है, तो एफओएस का पूछने से कुछ एफओएस का एफओआईएस का एक्चुअली में आपका नाम क्या है? शिवम सिंह